हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। काफ़ी प्यारी रीडिंग रहने वाली है। बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। एनर्जेटिक शिफ्ट आपकी एनर्जीज में मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आपकी वाइब से मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ। तो जैसे जैसे आप लो फील करते हैं या जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो कहीं ना कहीं मैं रिसीव कर पाती हूँ। ठीक है, तो पिछले कुछ टाइम से आप रहे हो नेगेटिव थोड़ा सा, तो क्यों रहे थे वो चीज़ें भी करते हैं एक्सप्लेन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो मैं पहले नेगेटिविटी को रिमूव कर देती हूँ आपकी लाइफ से। कंप्लीट नेगेटिविटी प्लीज़, जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ से सारी की सारी नेगेटिविटी को प्लीज़ रिमूव कर दो। एंड देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली बता देती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आप सबकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। स्टेजेस अलग अलग हो सकती है। कोई अभी किसी का शुरुआत हुआ है, किसी का शुरुआत कोई बीच में है, कोई बिल्कुल अंतिम छोर पर आ रखा है। बट कम्प्लीटली अब आपका अवेकनिंग से मतलब मेरा है कि आपका कम्प्लीटली डिवाइन पर ट्रस्ट आ चुका है। हो सकता है कि आप एक लाइफ में एक ऐसे फेज पर भी थे, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा वो मानते थे कि नहीं, क्या ही होता हुआ, प्रैक्टिकल थे काफ़ी ज़्यादा। बट यूनिवर्स के आगे किसकी चलती है। जब यूनिवर्स को किसी को स्पिरिचुअल बनाना होता है, अवेकनिंग करनी होती है, तो भाई अच्छे अच्छे की अवेकनिंग यूनिवर्स करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी अच्छे अच्छे को ही पकड़ते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो हंसी भी आती है मुझे कई बार, मतलब अपने आप पे ही आती है। आप लोगों पर तो मैं क्या ही बोलूँगी, मुझे सबकी लाइफ अलग अलग है। बट मुझे कई बार अपने लिए भी हंसी आती है कि ठीक है, हम भी ऐसे ही थे। और काफ़ी फिजिकल लाइफ को एंजॉय करना या कुछ भी जो भी चीज़ें थी, तो यूनिवर्स ने ला के ही छोड़ा है इस रास्ते पर। तो पता नहीं क्यों ही हंसी आ रही है मुझे आज। हो सकता है कोई आप भी इस वीडियो को देख के हंस रहे होगे कि हाँ, मैं भी उन्हीं इंसानों में से एक हूँ कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे लाइफ को लेकर के, बट अभी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी आ चुके हैं उसी कतार में। तो बहुत अच्छी लाइन है, ऐसा कोई वो मैं तो मजाक में कुछ भी बोलने को बोल देते हैं, बट रियलिटी है लाइफ की। इससे बड़ी तो आई डोंट थिंक कि कोई रियलिटी हो सकती है। क्रिस्टल क्लैरिटी लाइफ को मिल रही है। नंबर 25 इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन, कल भी आया था कार्ड। मेडिटेशन, ओके ओके, तो देखते हैं ये क्या कार्ड्स। किसी का ताला जंग लग चुका है, लोक। कोई अपने दुकान पर मेन गेट पर लॉक लगाते हो, वो काफ़ी जंग लग चुका है। तो इट्स हाई टाइम चेंज करो उसको, क्योंकि वो आपकी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के रीज़न है उसका चेंज करने का। ठीक है, तो चेंज करो उसको, आपकी लाइफ को कुछ अपॉर्चुनिटी खुलेंगी उसके चेंज होने से। उसको फेंक दो आप, जो भी करना है जैसे भी। एंड लॉक चेंज करना है आपने डेफिनेटली। लोहे लोहे से कोई ऐसी चीज़ है, अगर किसी के छत पे घर पे कोई पुरानी लोहे की चीज़ पड़ी है, जंग लगी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा आ रही हैं, किसी घर में कोई जंग लगी हुई चीज़ें पड़ी हैं, तो उनको बाहर फेंको। वो आपकी नेगेटिविटी का एक रीज़न बन रही है। उसको क्लीन करो, उस एरिया को, उस जगह को। छत को डेफिनेटली आ रहा है, किसी के छत पे कुछ लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, पुरानी घिसी पीटी, जिन पे बहुत जंग लग चुका है, और वो आगे काम भी नहीं आने वाले आपके। ठीक है, तो उनको फेंक दो आप। श्री गणेशा जी आइए अबंडेंस के लिए, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। एंड तो एक तो मैं पहली चीज़ तो मैं ये बताती हूँ कि ओम ओम काफ़ी ज़्यादा ओम मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। तो किसी को मैं ना मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेडिटेशन क्या करना, आपको सिर्फ ओम की चैंटिंग करनी है, ओम ओम। या फिर आप कुछ ऐसी वीडियो सुन सकते हो जिनमें सिर्फ ओम की चैंटिंग है काफ़ी। ओम मेडिटेशन करके आप सर्च करोगे तो 3-3 घंटे तक की वीडियोज़ निकल आती हैं। तो जितना आपसे हो सके आप उतना करना, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मेडिटेशन एक टफ़ चीज़ है, इतना इजी नहीं है। सब बोलते हैं ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, तो बट मुश्किल है, बट स्टार्टिंग में है, धीरे धीरे आपका टाइम
इंक्रीज हो जाता है। आप 5 मिनट से अगर कोई ध्यान लगा पाता है तो 10 मिनट ध्यान लगा लोगे, 15 मिनट, तो आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम ज़रूर बढ़ जाएगा। एंड चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपका। ओके, क्रिस्टल क्लैरिटी। किसी को फ्लैट लेना है, किसी को अपार्टमेंट, मतलब देखो एक तो लेते हैं पूरा घर खरीदना होता है, बट किसी को यहाँ पे फ्लैट लेना है ना। फ्लैट लेने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। एंड आपका जो एस्टिमेट अमाउंट है 35 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हो, कुछ इतनी ही इन्वेस्टमेंट मुझे लग रही है आपके लिए। तो अब आपको उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल जाएगी। एंड जो पैसा है और वो जो चीज़ें आपको अरेंज करना है वो भी आपका हो जाएगा ईजिली। अब ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, लॉर्ड गणेशा जी का कार्ड है। अगर किसी को कुछ अपार्टमेंट से कुछ चीज़ें खरीदने हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो आप संडे के दिन 4 लड्डू गणेश टेम्पल में गणेश जी को सर्व करके आना। उनमें से आप एक तो गणेश जी को दे देना, और जो 3 बचे होंगे ना वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो 4 लड्डू का आपने ऐसे ही करना है, या फिर ऐसा करना कि 1 लड्डू गणेश जी को, 1 लड्डू शिव जी भगवान को, और फिर बाकी 2 बचे हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देना। घर पे ले आना, खुद खा लेना, या फिर घर में दे देना बच्चों को। कुछ भी करना है। अगर आप प्रॉपर्टी से काम करने के लिए जा रहे हो तो आपका काम डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड देखिए, जो आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस करने की नज़र है ना, अब वो डिफरेंट हो चुकी है। अब आप कोई भी चीज़ को देखते हो और वो हो रही है नहीं हो रही है, आप उसके पीछे ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं देते हो। अब आपको ये सिंपल ये पता है कि अगर मेरे लिए हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मेरे लिए ही नहीं हो रही है, यूनिवर्स ही नहीं करने के लिए उसको अलाउ कर रहे हैं। और आपको जो आंसर अब चाहिए होते हैं, अब उनको ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं। एंड क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो पहले ब्लॉक था, कोई चीज़ चाह कर भी नहीं समझ पाते थे आप, बट लेकिन अब आपका थर्ड आई चक्र क्लींस हो चुका है और स्ट्रेंथनिंग हो रही है अब उसकी। अब ज़्यादा मतलब चीज़ें आप इजीली समझ जाते हो। आपको थर्ड आई चक्र को मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। थर्ड आई चक्र पे फोकस करके अपना करिए मेडिटेशन, इससे आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपकी लाइफ को क्या ज़रूरत है, जिन्हें आपको जीने के लिए किन चीज़ों की भी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो ये कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए रिसीव कर पा रही हूँ। एंड सारे के सारे पुराने जो थॉट्स थे आपके, वो आपको फील होगा कि अब नेचुरली क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। नेचुरली सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एंड तो आपको इस चीज़ के लिए ना एक अफर्मेशन डालनी है कि आई एक्सपीरियंस लाइफ विद डिवाइन क्लैरिटी। आई एक्सपीरियंस लाइफ विद डिवाइन क्लैरिटी। आप ये क्लेम करना। एंड आपको डिवाइन क्लैरिटी दे रहे हैं और लाइफ को एक्सपीरियंस करने का तरीका आपका चेंज हो रहा है। बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी। एंड मुझे लग रहा है कि कोई अपने घर में खरीदने के लिए झूला भी लेके आना चाहते हो आप। झूला जैसे वो होता है ना, बैकयार्ड में बैठते हैं अपने, कुछ घर में ही कुछ थोड़ी सी जगह में कुछ वो बैठने वाला होता है, वो बकेट बास्केट टाइप सा झूला होता है, उसमें बैठते हैं। तो वो कोई खरीदने के लिए सोच रहा है। एंड वुडन वुडन वाला होता है वो शायद, हाँ, टोकरी टाइप से कुछ ऐसा झूला होता है, उसको लेने की सोच रहे हो। यस। तो यही कुछ डाउनलोड्स मुझे आपके लिए आ रहे थे। तो लेट अस सी, हम कार्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। कार्ड्स आज आपके लिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्स्टेकल्स तो आपकी रिमूव हो चुकी हैं। श्री गणेशा जी का जो कार्ड है वो आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहा है। वो जो आपके पैसे से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी आपकी, वो धीरे धीरे करके रिमूव हो रही है। आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हो आप आगे। आध्यात्मिकता को ही अपना अब आप वे ऑफ लाइफ को
बनाना चाहते हो, आध्यात्मिकता के जरिए ही चीज़ों को आगे क्लैरिटी देना चाहते हो। किसी का यहाँ पे ना क्राउन चक्र कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक हो रखा है और वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। दो टाइप के लोग हैं यहाँ पर, जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है वो तो बिल्कुल क्लैरिटी में है, बट लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं कि जिनका नहीं एक्टिवेट है, वो ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। आप चाहकर भी चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो, चीज़ें समझा नहीं पा रहे हो आपके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप यूनिवर्स की फेवरेट संतान है, यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड है, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि जितने लंबे साइकिल, जितने लंबे दुख आप लोग झेल कर आए हो, वो यूनिवर्स की चाइल्ड ही कर सकता है। कोई आम इंसान, कोई नेगेटिव लोग इन चीज़ों को झेल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो तो सीधा फिर चीज़ों को छोड़ने पर ही आ जाएंगे कि हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, यूनिवर्स इससे ज़्यादा अच्छा हमें उठा लो। तो बट लेकिन आप आए हो, यहाँ तक आए हो, तो यूनिवर्स आपको अब कुछ अपने गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। अब आपको फील होगा कि अब आपके ना सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल फैमिली है, वो आपका एक्सपेंड हो रहा है। अब आप अपने टाइप के लोगों से मिलोगे, जिस भी जर्नी का पार्ट है आप, आपको वैसे ही लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपके एक्सपीरियंस आप सुनने को मिलेगा कि दूसरे के भी पर्सन के भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है, जो कि फिजिकल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हटके हैं। और आपके साथ पहले ऐसा था कि जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो वो किसी के साथ मैच ही नहीं होते थे। कई बार आपको डर भी लगता था किसी को शेयर करूँ तो मेरे बारे में कौन क्या सोच लेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स अब आपको दे रहे हैं, और तो यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्यार है ना धरती पे, जो एक प्यार, कोई हम जेस्चर्स के थ्रू ही देख पाते हैं, किसी के जेस्चर ही, जो हमारे एक्शन होते हैं उनके थ्रू हम देख पाते हैं। प्यार एक बहुत रियल चीज़ होती है, एंड जो जिसके दिल में सबके लिए प्यार होता है ना, तो उसके लिए मिरेकल्स यूनिवर्स जरूर करते हैं। अब ये सुनकर ये मत सोच लेना अभी कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, अभी तक आपके खुद के कर्मा के बैगेजेस थे, वो क्लियर करने थे, ठीक है। वो जैसे ही क्लियर हो जाते हैं वैसे ही फिर आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्लैरिटी आपको देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे को हो सकता है कि किसी को लहंगे वगैरह भी आप खरीद रहे हो शादी वगैरह के लिए, एंड समथिंग बड़ा ही लाइट कलर का कुछ आपको लहंगा पसंद आ रहा है, यहाँ पे किसी लेडी के लिए है। एंड राधा माँ का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपना जो रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपके रिश्तों में सुधार हो रहा है, आपकी फैमिली में सुधार हो रहा है। आप अगर बहन भाई सिबलिंग्स, आपके मम्मी पापा, अब मम्मी आप पापा आपके ना कहीं से सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो चुके हैं, बट नहीं, कहीं ना कहीं वो आपसे सेटिस्फेक्शन में आ चुके हैं। वो अब आपको मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते आपके लिए, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ कर आ रहा है। एंड वो अब आपको पहचान गए हैं कि आप नॉर्मल तो नहीं है, आप बहुत यूनिक है, आप सबसे अलग हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे अटैच हैं। उन आपकी वजह से उनके कर्मा, उनकी कुछ हीलिंग हुई है, आपकी वजह से आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग हुई है। तो आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट टू योर लिनेज, अपने लिनेज से कनेक्ट रहिए, अपने पीढ़ी से कनेक्ट रहिए, और अपने जो आपके जो फैमिली वुंड्स और पैटर्न्स हैं वो हील हो सकते हैं इस टाइम पे। सोचो कोई कोई घाव, कोई श्राप आपकी फैमिली में अगर 10 जनरेशन से चला आ रहा है, तो वो इस जनरेशन में आप हील कर सकते हो, और आपको पता भी नहीं वो कैसे हुआ, हो भी गया किसी का, तो बहुत तो का हो गया है, ठीक है। तो वो जो आपने दुख झेले हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो इसीलिए झेले हैं कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको धरती पर भेजा, इसीलिए है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि आप उनके श्राप को मुक्त करवा दो, उनको उस श्राप से, देन फिर आपके लिए यूनिवर्स बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। कोई बहुत लोगों के लिए लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट यस, आपने अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर दी है। और इसी करके वो आपको बोल रहे हैं कि आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। कितनी फैमिलीज, 10 जनरेशन कोई कम नहीं होती हैं, कितने बच्चे आए होंगे, किस किस को उन्होंने देखा होगा कि हम इसको सिलेक्ट करें, ये आत्मा कर देगी, वो आत्मा कर देगी। इतनी लंबी चीज हो करके आपको सिलेक्ट किया गया ना, ये देखो आपको क्यों सिलेक्ट किया गया। और वो एक आप ना
जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपको ये तो फील होता होगा कि मैम मैं बहुत अलग हूँ, मैं बचपन से ही अलग हूँ। आपका बचपन से आपका जो जन्म से ही है ना, बचपना भी बचपना नहीं रहा है आपका। बचपन से ही आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको बोलते होंगे कि ये बच्चा बड़ा शरीफ है, समझदार है। मतलब एक समझदारी वाला जो टैग है ना, वो आपको बचपन में ही दे दिया गया होगा। यस। और ये भी मैं फील कर पा रही हूँ किसी का, क्योंकि मुझे बोलते हुए ना सांस चढ़ रहे हैं अभी। तो कोई काफ़ी ज़्यादा थक चुका है वैसे अपने लाइफ से। काफ़ी लंबी जर्नी आपने तय कर ली है, और फिर आप कई बार यूनिवर्स को बोलते भी हैं कि अब और कितना, अब और कितना। बट डोंट वरी, आपको स्ट्रोंग रहने के लिए बोला जा रहा है। फोकस ऑन योर पर्पस। अपने पर्पस पर बस सटीक रह चलते जाओ। सुबह उठो, शाम तक अपने जो रूटीन की चीज़ें हैं वो करते जाओ, फॉलो करो, यूनिवर्स को याद करो, वो बाकी आपको मैसेजेस देते रहते हैं। आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं, एंड जो कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लीनेज को आप हील कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बर्दाश्त करना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ उसको करो, और अपने, क्योंकि एंसेस्टर्स की पूरी जो चीज़ है उनको हील करके फिर आप अपने लिए एक नई लाइफ को क्रिएट जरूर करोगे। ठीक है, सच बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। अपने वाणी से कनेक्शन में बने रहो। कभी भी किसी चीज़ को लाभ और लालच करके, लालची हो करके आपको कोई चीज़ के लिए झूठ नहीं बोल देना। ठीक है, और किसी के हाथ में ना पावर है, आपकी हथेलियाँ गर्म रहती है। मैंने एक वीडियो में भी पहले बोला था, आज फिर से मैसेज आ रहा है। किसी के हाथ में पावर है, आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी पावर है। एंड अगर आप किसी को हील भी करते हो ना अपने हैंड से, आपके हैंड्स में कुछ पावर्स यूनिवर्स ने आपको डिनोट किए हैं, एंड आप हीलर्स भी हो सकते हो, बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हो। अगर आप रेकी हीलिंग करते हो ना, रेकी हीलिंग को सीख करके उन लोगों पर वो अपना मतलब करियर अगर आप उसमें आगे बढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। क्योंकि देखो बिल्कुल लॉर्ड गणेशा जी के साइड में ये कार्ड निकला है, तो यस, किसी के लिए बिल्कुल है। कोई अगर सोच रहा है कि उनको रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आया है, आप सीखो, एंड आप लोगों की बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड कोई लेडी हैं जो आप देख रही हैं, आप हीलिंग करना चाहती हैं और आप कर सकती हैं, तो यस, आप हीलिंग करिए। एंड फिर एक मैसेज ये भी आ रहा है, अगर आप किसी को अपनी अपनी खुद की हीलिंग चाहते हो ना, तो आपको बहुत लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है। बट यस, आपको उनको माफ़ करना ही होगा। इससे आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होगा, वैसे ही आपका जो नई ज़िंदगी में जो नई चीज़ें हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी के जीभ में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ जीभ में कोई स्वेलिंग आ रखी है, वो कंप्लीट बोल नहीं पाते हैं, या जीभ उठने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ है किसी के लिए? तो आपका जो विजन है वो सेक्रेड है। वो देखो, आपकी जो थिंकिंग है ना वो हर किसी से नहीं मिलेगी। आप बहुत अलग हैं। आपका ज़िंदगी को जीने का तरीका अलग है, आपके थॉट्स अलग हैं। आपके थॉट्स बहुत पवित्र थॉट हैं। आई थिंक लाखों लाखों लोग अगर इकट्ठे कर दिए जाए ना, तो एक इंसान ऐसा होता है कि जैसे थॉट आपके हैं, इतने पवित्र थॉट हैं आपके। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है ये। बहुत सेक्रेड पीपल पर्सनैलिटी हो आप, बहुत थॉट अच्छे हैं। एंड और आपको बोला जा रहा है कि लाइट देखो, और लाइट, सी द लाइट इन ऑल, सब में प्रकाश देखो। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि किसी भी इंसान में आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंसान में पॉजिटिविटी को देखना है। क्योंकि आपको पता है कि प्यार की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। किसी के लिए लक्ष्मी जी का मैसेज आया, कोई हो सकता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने आपको बोला है कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत मैग्नेटिक हैं और पावरफुल हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत मिरेकुलस चेंजेस आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी एक मिरेकल की तरह चेंज होने को जा रही है। तो आई होप कि जो आप ये लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आप इस चीज़ को बिलीव करोगे और क्लेम करोगे। 1111 के साथ में चीज़ों को क्लेम करना, आपकी चीज़ें डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाएंगी। एंड यस, आपकी मदर की हीलिंग चल रही है इस टाइम पे। हो सकता है आपकी मम्मा की हीलिंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सारी उम्र आपकी मम्मा ने बहुत चीज़ों का
प्रेशर बियर किया है अपने ऊपर, बट लेकिन इस टाइम यूनिवर्स ने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि आपकी मम्मा अब रिलैक्स्ड है। वो जिन चीज़ों से लेकर के परेशान थी, अब उन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन उनकी लाइफ में हो गया है, और वो रीज़न सिर्फ आप बने हो, आपकी वजह से आपकी मम्मा की हीलिंग हो पाई है। तो यस, आप बहुत लोगों की हीलिंग कर सकते हो, आप सबकी हीलिंग कर सकते हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना। और जो भी अभी आप सोच रहे हो वो सही है, एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ के अनफोल्ड यूनिवर्स कर रहे हैं। एंड आपके जो साइकिक पावर्स हैं वो बढ़ने को जा रही हैं, और वो आपका यूनिवर्स की तरफ से आपके जो पूर्वजों का गिफ्ट है कि जो आपकी साइकिक पावर्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो अपनी साइकिक पावर्स को एनहेंस करो एंड अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करो, ताकि आपकी इंट्यूशन रहे, क्योंकि जब आपका ब्लॉक हो जाता है ना, तो आपको इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन इल्यूजन को आप इंट्यूशन सोचना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ नहीं, ये इंट्यूशन मुझे आ रहा है वो सही है, जबकि वो एक इल्यूजन होता है। और वो इस वजह से हो रहा होता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे कि चीज़ों को देखें। आपको जब आपको देखो, आपको ये पहचानना है कि मेरा क्या चीज़ मेरा ब्लॉक है या नहीं मेरा ब्लॉक है। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आज के दिन में आपके ऊपर कोई चीज़ हैवी है ना, जैसे ये वीडियो को सुन रहे हो ना, यहाँ इस लाइन तक आप आए हो, तो वीडियो को पॉज करना और 5 मिनट के लिए सोचना कि मेरी ज़िंदगी में कौन इंसान, कौन सी चीज़, कोई भी चीज़ हैवी है क्या मेरे ऊपर। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए जिसके छूटने से आपका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाए। ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब ये समझ लेना कि आपके जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। अगर ऐसा सुनते ही कोई चीज़ आपका हो रहा है, ऊपर नीचे गड़बड़ हो रही है, दिल में कुछ धक धक हो रहा है, तो देखो फिर आपका ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, उनको क्लियर करो। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखनी है। प्यार सबको देना है, प्यार में और अटैचमेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो होना है वो यूनिवर्स ज़रूर करते हैं, उनके समय से एक सुई ऊपर नीचे कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे एंड समझोगे चीज़ों को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। तो जस्टिस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड किसी के लेग्स में बहुत पेन रहता है आजकल, लोअर पार्ट में, तो वो अगर अभी से स्टार्ट हुआ आपका, तो वो आपकी जो अवेकनिंग चल रही है उस चीज़ का एक प्रोसीजर है। तो जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। सरसों के तेल के आप मालिश कर सकते हो अपने लेग्स पे। ज़्यादा कुछ करने की, अगर लंबा कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ। बाकी तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसलिए आपके साथ में वो चीज़ें हो रही हैं। ये तो जरूर आते हैं, इनका तो काम ही आना। ये नेगेटिव लोग भी हैं आपकी लाइफ में, ये जा रहे हैं आपकी लाइफ से, पता है। जो आपका पैसे को लेके इम्बैलेंस हो रखी थी ना चीज़ें, वो फाइनली बैलेंस हो रही हैं, और नेगेटिव लोगों का आपकी लाइफ से वॉक अवे हो चुका है। मेडिटेशन ही आज के वीडियो का सार है आपका। मेडिटेशन करो, बहुत जवाब मिलेंगे आपको अपनी ज़िंदगी के। और ना, मेडिटेशन की कई फॉर्म होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आप वॉक करो, आप गाने सुनो। आप चलते चलते गाने सुनोगे तो देखो, गाने सुनेंगे तो क्या होगा कि हमारा दुनिया से पूरा ध्यान हट जाएगा, हमने सारा दिन में क्या किया क्या नहीं करना है। तो बेसिकली क्या मेन पर्पस है आपका, आपकी लाइफ का मेडिटेशन को लेकर के, कि आपको उन चीज़ों से ध्यान हटाना है जो आपकी चीज़ आपकी लाइफ में डे टू डे चल रही हैं। आप गाना सुन सकते हो, आप लाउड म्यूज़िक सुन सकते हो अपने ईयरफोन्स लगाकर थोड़ी टाइम के लिए, आधा घंटा 15 मिनट, जो भी जितना भी आपको अफोर्ड लगे। एंड डांस कर सकते हो आप, बहुत अच्छी एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है डांस करना। एंड रूम लॉक करके, अगर किसी को शर्म वगैरह आती है तो डांस करो आप, बहुत हीलिंग मिलती है, काइंड ऑफ मेडिटेशन है। और अगर कोई डीप मेडिटेशन कर सकता है तो आप ऐसा गाना लगा लो और उसमें फिर एक पर्टिकुलर ट्यून के ऊपर ध्यान दे लो, सिर्फ उसी ट्यून को सुनते जाओ आप। आपको आपको रियलाइज़ होगा कि आप ना, जो वो गाने में जो शब्द हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक उस ट्यून के ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा। अगर आप उसको भी फोकस कर पाते हो तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो मतलब बेसिकली ये है कि अपने आप को सिर्फ सिर्फ ध्यान में कन्वर्ट करना है।
अगर एक जगह पे बैठ के नहीं आप अपने थिंकिंग को स्टॉप कर पा रहे हो, तो आप ये वाले चीज़ें कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अपने आप को सोचो उन चीज़ों को, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। तो इस टाइप की विजुअलाइजेशन करो करो कि आप अपने भगवान से मिल रहे हो, आपको जो भी चाहिए व्हाट्सोएवर यू वांट, तो आप वो चीज़ें अपने लिए कर सकते हो। और बाकी आपके जो पूर्वज हैं, आप उनके कर्मा को हील कर रहे हो, तो सिलेक्ट किया गया है आपको, तो घबराना नहीं है। एंड बहुत लंबी जनरेशन के कर्सेस को आप ब्रेक कर रहे हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेज है ये, बहुत लोगों के लिए है। आप सोचते होगे कि यार ऐसा भी क्या कर दिया हमने किसी का कि इतना गंदी लाइफ चल रही है, तो डोंट वरी, आप अपने भी कर्मा को हील कर रहे हो, आप उनके भी कर्मास को हील कर रहे हो, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर में। तो इट्स ऑल ओके, एंड आई ट्रस्ट यू ऑल गाइस, आप कर लोगे अपनी जर्नी को बिल्कुल अच्छे से पार। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।